संविधान का हम लोग भाग जो है 5 पढ़ रहे हैं और उस भाग 5 में हम संघ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अन्य जो नेता लोग, लीडर लोग हैं, इनके बारे में। अब क्या इसमें कहता है, जो अनुच्छेद इसमें आता है, जो अनुच्छेद है तो 52 से लेके 151 तक है टोटल, 52 से लेके 151 तक है। इसी में राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है और राष्ट्रपति के चर्चा में 52 से लेके 61 तक पूरा टोटल आता है राष्ट्रपति के बारे में। फिर आएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, मतलब हर एक जो है इन लोगों के बारे में आएगा कि ये कैसे कैसे किस तरीके से वोट दिया जाता है, इनको कैसे हम लोग इस निर्वाचित करते हैं, क्या करते हैं, सारे चीज़ इसमें बताया गया है। तो आपने पढ़ा था क्या 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में आपने पढ़ा था। और आपने 53 अनुच्छेद जो 53 है, आर्टिकल 53 है, इसमें आपने पढ़ा था कि कार्यपालिका की निहित शक्तियां आपने पढ़ लिया था। लेकिन 54 कहता क्या है, जो 54 है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो सकता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। इसमें कहता है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान, यानी ये कहता है कि आप इस तरीके से, यानी 4 टाइप से आपको राष्ट्रपति को वोट डालना है। और ये कैसे वोट डालना है, जैसे कि अप्रत्यक्ष वोट के बारे में कहता है, तो आपको पता है कि अप्रत्यक्ष उनका वोट होता है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आम जनता उनको वोट नहीं देता है, उनको वोट देते हैं तो जो एमपी और एमएलए होते हैं वो लोग वोट डालते हैं, जो संसद से और विधान मंडल से जो भी हैं वो लोग वोट डालते हैं। इसमें कौन कौन देता है, कौन कौन करता है, ये अगर फुल वीडियो आप लोग देख लेते हो इसमें आपको समझ में पूरा आ जाएगा, तब आप निर्वाचन के बारे में पूरा समझ जाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप समझ लो कि अगर ये पढ़ लेते हो तो आप लोग को पता चलेगा कि हमने आधा कम से कम संविधान पढ़ लिया, क्योंकि अगर ये समझ लेते हो तो आपको राज्यपाल के बारे में समझना, मुख्यमंत्री के बारे में समझना आम बात हो जाएगा, लेकिन ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ेगा आप लोगों को। तो अपने एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान, इसका मतलब क्या बनता है, ये कहता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि हम लोग जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं देता है, राष्ट्रपति को वोट देने के लिए जो एमपी और एमएलए होते हैं वो लोग वोट देते हैं। एमपी और एमएलए जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, इनको चुनते हैं जनता, लेकिन वोट देते हैं वो राष्ट्रपति को, जनता ही चुनता है, लेकिन वो लोग वोट उनको देते हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है, उनके मतलब जनसंख्या के अनुसार उनकी वोट की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। कितनी वैल्यू होती है, हर एक राज्य की एक जो एमएलए होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ आपको जानना है। गुप्त मतदान, गुप्त मतदान का मतलब आप जानते हो कि हम जो वोट देते हैं, अगर किसी को भी वोट डालने जाते हैं तो हम छिपा के वोट डालते हैं, यानी कि हम बताएंगे नहीं कि हम वोट दे रहे हैं, मतलब इनको है, नहीं तो पता चले कि वो भी उससे भी उसको पता चल जाए कि मुझे वोट नहीं दिया है तो दिक्कत, इधर पता चल जाए कि हम हार गए, जीत गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी जीते किसी की तरफ से हम है आप कह सकते हो, इसलिए आप लोग कभी भी दोनों साइड से बोल ले, लेकिन फिर भी अपना काम किसी को भी आपको अच्छा लगे वोट देना, इसमें आपकी मर्जी होगी, इसमें हमारी मर्जी क्या चलेगी। तो अप्रत्यक्ष तौर पर वोट दिया जाता है। अब बताइए, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। यहाँ पे कहा गया 2 चीज़ आपने समझा, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के बारे में। एकल संक्रमणीय क्या होता है, अनुपातिक प्रणाली क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझाऊंगी। इसके समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, क्या कि अगर आपको देश चलाना है, देश जो चलाना होता है तो वहाँ पे संसद बैठाए जाते हैं। जो देश हम चलाते, देश चलाया जाता है वहाँ पे संसद बैठाए जाते हैं, मतलब संसद होते हैं, संसद भवन होता है, पार्लियामेंट होता है। आपको पता है पार्लियामेंट, उसमें मेंबर बैठाए जाते हैं। कितने मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, आप जानना। और राज्य के लिए, राज्य का कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल, और देश का कानून बनाने के लिए क्या, संसद भवन का तैयारी होता है, यानी बनाया जाता है यहाँ पे। अब ये कहता है राज्य या विधानमंडल, मतलब राज्य में क्या क्या होगा, विधानमंडलों को, इसमें एमएलए होते हैं, और जो संसद है इसमें एमपी होते हैं। तो ये सारे काउंट किए जाते हैं। अब किस तरीके से काउंट किए जाते हैं, पहले आप लोग पहले इसे देखना, इसके बाद आप इसे देखना, तब आपको पता चलेगा कि इनका निर्वाचन क्या सही तरीके से कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ जाओगे। देखिए, जो राज्य है, राज्य पूरे टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य। स्टेट कितने हैं, 28 हैं। और राज्य को चलाने के लिए एक विधानमंडल बनाया जाता है। क्या, एक विधानमंडल बनाया जाता है जिसमें एमएलए होते हैं, और
कितने, अब मान लीजिए कितने एमएलए टोटल हैं यहाँ पे, तो 4033 एमएलए हैं, 4033 एमएलए हैं। अब एमएलए इतने हैं तो ये सीट कितने, एक राज्य में सीट कितना होता है उसके अनुसार वहाँ पे एमएलए इतने मतलब होते हैं। तो ये चीज़ आप समझो कैसे। अब देखिए ये है जो विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, 2 अंग कहिए, 2 उनका घर कहिए, 2 भवन कहिए, लेकिन विधानमंडल के एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्या है कि 2 भवन, 2 अलग अलग रूम हैं मान लीजिए। अब इसमें एक विधान सभा होता है और एक होता है विधान परिषद, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद 28 राज्य में नहीं है, लेकिन जो विधान सभा है 28 राज्य में विधान सभा है, ठीक है क्या, 28 राज्य में विधान सभा है। अब जो विधान सभा में एमएलए बैठाए जाते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बैठाए जाते हैं। अब इनमें आप लोग अंतर क्या, कहाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है, तो आप बताओगे कि एक तो है बिहार में और उसके बाद उत्तर प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 में ऐसे हैं जो 6 राज्य हैं, इनमें ही सिर्फ विधान परिषद होते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात होता है तो निर्वाचन में कहता है कि देखिए भैया, एक तो ये वोट कौन देंगे ये विधान सभा वाले, लेकिन विधान परिषद वाले वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति को। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास 6 ही ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें की विधान परिषद है। और यहाँ से एक, अब यहाँ देखो देश, ये जो अपने देश को चलाने के लिए संसद बनाया गया है, जो पार्लियामेंट है, इसमें भी 2 मतलब एक बिल्डिंग में 2 कमरे, एक को कहा जाता है लोकसभा और दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा। अब इनमें से भी आपका लोकसभा से भी वोट डालते हैं राष्ट्रपति को और राज्यसभा से भी वोट डालते हैं। अब इनमें भी कौन कौन वोट नहीं डालेंगे, जैसे कि लोकसभा में 545 सीट होती है और राज्यसभा में 245 सीट होती है। इनमें से आपका 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं, और इन जो राज्यसभा है, राज्यसभा में से 12 मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति को। अब इनमें से कहेगा कि तो इनमें कौन कौन वोट डालेगा, जो बचे हुए 543 हैं, 43 जो भी हैं, ये वोट डालेंगे राष्ट्रपति को। इनमें से कहेगा कि 233 लोग वोट डालेंगे, जो मेंबर हैं राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। अब इसकी आप लोग को पता है कि एक अगर एमएलए वोट डालता है तो उसकी वैल्यू, उसके अनुसार, उसके सीट के अनुसार उसकी वैल्यू निकाली जाती है। मान लीजिए अब कैसे, देखो ध्यान से समझना, ये समझने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एक राज्य में जितनी सीट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, कितने, 403 सीटें हैं। अब उसमें कहेगा कि अगर 403 सीट हैं तो उस एक एमएलए, एक सीट की हम वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम वैल्यू नहीं निकाल के हम पहले इसको निकालते हैं कि हाँ देखिए हम वैल्यू निकालते हैं। अब मान लीजिए कि क्या है, यूपी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जितने भी जनसंख्या है, मान लीजिए 22 करोड़ जनसंख्या है ना। अब वो उन मतलब वो हैं, अब इसमें से कहेगा कि उत्तर प्रदेश में 403 जो सीट है, इन दोनों को क्या करो कि डिवाइड कर दो, जनसंख्या बटे एमएलए, राज्य की, स्टेट की जनसंख्या बटे एमएलए। इसमें एमएलए कितने हैं, 403 है, गुणे 1/1000 में आप इसको गुणा कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका खुद निकल के आ जाएगा कि इनमें कितनी इनकी ये है, इनमें सीट की तो हो गई, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 403 वोट है,
ध्यान से सुनना, 403 सीट है। क्या है? 403 सीट है। बिहार में 243 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, हरियाणा में 90 सीट है। ये सारे आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करोगे आप? इसको वैल्यू निकालोगे इसकी। अब आप निकाल लिए, मान लीजिए कि हरियाणा का वैल्यू, हरियाणा का अगर 90 जो सीट है तो एक लोगों की वैल्यू 1012 होगी। क्या है? 1012 है। ध्यान से सुनना, क्या है? 1012। ये सिर्फ एक जो वहाँ का मेंबर जो है, जो सीट आप 90 सीट है ना, इस 90 सीट इनमें से इसकी कितनी है? 112 वोट की वैल्यू कह रहा है। किसकी वैल्यू? उसके वोट की वैल्यू होगी। अगर राष्ट्रपति को एक लोग वोट डालते हैं हरियाणा से, तो वहाँ से एक की वैल्यू 112 होगी। अब 112 में अगर आप 90 का गुणा कर देते हो तो कम से कम आ जाएगा, कितना आएगा? 10,080 टोटल। ये 90 ही सीट है, देखना 90 सीट है। अब इनमें से इनकी टोटल जो वैल्यू, जो टोटल सीटों की वैल्यू होती है 10,080 इनकी वोट की वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही जोड़ जोड़ के हर एक राज्य की वैल्यू निकाला गया। हर एक राज्य की उनके वैल्यू, उनका सीट कितना बनता है, ये सारे निकालने के बाद पता चला कि पूरा टोटल 4033 यहाँ पे सीट है। जो सीट है 4033, 28 राज्य में 4033 सीटें हैं। अब इनमें से इनकी वैल्यू सारे को निकालने के बाद इनके वोट की वैल्यू एक एक लोग का पहले निकाला गया। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में 208 है लगभग। कितने हैं? 208 एक लोगों की वैल्यू हो। एक लोगों की वैल्यू 200, एक सीट की वैल्यू, एक लोग की वैल्यू 208 है। अब 208 में आपने 403 का अगर आप बुरा कर देते हो तब के कितना आ जाएगा? 43,400 कुछ 25 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इतना इनकी वोट की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे निकाल लोगे इसको। तो ऐसे ही सारे जोड़ते, यहाँ से जोड़ लिए, यहाँ से जोड़ लिए, सबको हमने क्या किया कर दिया कि ऐड कर दिया। यानी हमने क्या कर दिया? सबका ऐड कर दिया। तो जब सबको हमने जोड़ लिया तो इनकी पहले हम क्या चीज़ जोड़ते हैं? जो सीट है 90 सीट, 403 सीट, हरियाणा की 90 हो गई, उत्तर प्रदेश की 403 हो गई, सिक्किम की 32 हो गई, बिहार की 243 हो गई। इस सारे सीटों को हमने इकट्ठा कर दिया। अब जब हमने इकट्ठा कर दिया तो ये 28 राज्य में ही नहीं, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे भी एमएलए बैठाए जाते हैं। वहाँ के विधानसभा बनाया गया है, वहाँ पे भी एमएलए बैठाए जाते हैं। वहाँ से भी वैल्यू हमने निकाल लिया और वहाँ के भी लोग आके समझ लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में 87 लगभग है। और पुद्दुचेरी में कितने हैं? पुद्दुचेरी में से 30 हैं और उसमें मनोनीत सदस्य 3 आ जाते हैं, 33 हो जाता है। इसके बाद आ जाओ आप, हाँ 3 ऐसे है ना। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका ये वैल्यू ऐसे निकाल के आ जाएगा। तो 3 लोग वो जोड़ने के बाद सारे, मतलब तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग 4033 टोटल एमएलए बन जाते हैं। अब इनके अगर इनके 4033 लोगों की अगर हम वोट की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल जाएगी? तो वोट की अगर हम वैल्यू इनका निकालने लगे तो कम से कम निकल जाएगा 5,43,231। 5,43,231। यानी हमने 28 राज्य के, जो 28 राज्य है, जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें एमएलए बैठाए जाते हैं, उनकी हम लोग क्या किया कि इन लोगों को पहले लोग हैं तो लोग टोटल कितने हैं? 433 लोग। कितने हैं? 433। अब इनमें से हमने क्या किया कि इनकी वैल्यू निकाल दिए तो 5,43,231 इनकी टोटल वोट की वैल्यू आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लोग की वैल्यू, एक लोग के वोट की वैल्यू हो जाती है 208।
हरियाणा में एक लोग के जो एक एमएलए है उनके वोट की वैल्यू हो जाती है 112। तो इसी तरह हम क्या कर दिए कि सब में जो सबका वैल्यू निकाल लिए। इनके अगर एक वोट की वैल्यू इतनी हो जाती है तो मान लीजिए 4033 लोग हैं इनमें, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू 5,43,231 इनकी पूरी टोटल वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे आपने समझा। आपको करना क्या है, आपको समझना इतना ही है कि राज्यसभा है, राज्यसभा में एक विधानमंडल आता है, इसमें एमएलए आते हैं, इसमें विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है। एक राज्य की पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक राज्य में कितनी जनसंख्या है। उस जनसंख्या में हम वहाँ के जितने भी सीट हैं, जो भी एमएलए हैं, उनमें हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद गुणा करके 1/1000 कर देंगे। उनकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी है। उसके बाद हम उनके सीट से, उनके वैल्यू से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे निकल के उनका यहाँ पे आ गया ना मल्टीप्लाई करके 10,080। तो ऐसे ही हरियाणा का 10,080 आ गया। कितने इतने मतलब 90 लोगों की वैल्यू 10,080 है। तो ऐसे ही लोगों की इतने निकल के आ जाएगा। तो इस तरीका से आप लोगों ने देखा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे डिवाइड वो करने में गलती हो गया। 208 गुणे 400 मतलब 3। अब इतने कितना होगा? 8000 क्या होगा? 8038 मतलब 25 इतना हो जाएगा पूरा। 80 83 हज़ार के लगभग 83,825 हो जाएगा। ऐसे पूरा आप जोड़ लेना, क्योंकि इतना लंबी लिस्ट जोड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये सीट की वैल्यू आपको बता दिए। अब क्या करता है कि अब ये कहेगा कि इतना तो हमने देख लिया सिर्फ विधानमंडल। विधानमंडल के बारे में क्यों बता रही हूँ आपको पहले, क्योंकि अगर आप विधानमंडल के बारे में समझ लेते हो तब आपको संसद में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे ले जाके काउंट करेंगे। अब क्या है, एक संसद है, संसद में 776 लोग पूरा टोटल लोग हैं यहाँ पे, जो हैं MP। कितने हैं? 776 इसमें है, जिसमें से 543 और 233 आप जोड़ लेना। अब उसके बाद इतने लोगों ने वोट दिया, किसको देंगे? तो अब इनके वोट की वैल्यू कितनी होगी? 776 है, तो इनके वोट की वैल्यू टोटल कितनी होगी? तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि अब जो हमने विधानमंडल से जो MLA हैं, इन्होंने वोट दिया था, तो देखेंगे कि हम इनके वोट की वैल्यू कितनी होती है। जो MLA वोट दिए थे, इनके हम वोट की वैल्यू देखेंगे कि कितनी होती है टोटल। तो हमने देखा कि इनके टोटल वोट की वैल्यू होती है 5,43,231। हमने कहा हाँ ठीक है, इतना इनकी वैल्यू होगी। तो हम लेके आए इनके पास। तो हम निकालेंगे क्या चीज़? जो MP हैं, उसके बाद टोटल MLA की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से टोटल हम MLA की वैल्यू लेंगे। टोटल MLA जो 28 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश से जो हमने उनकी वैल्यू निकाल रखी है, इन वैल्यू को हम लेके यहाँ पे वोट की वैल्यू यहाँ पे काउंट करेंगे। तो टोटल MLA की वैल्यू जो है 5,43,231 इनके है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें 773 यानी टोटल MP का हम क्या करेंगे इसमें कि डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो निकल के 700 आ गया इनकी वैल्यू। जब जम्मू कश्मीर अपने भारत में अपना राज्य एक था तो 708 इनकी वैल्यू थी उस समय, लेकिन अब 700 इसकी वैल्यू रह गई है। यानी कि अब टोटल लोगों की वैल्यू जोड़ लिए। टोटल लोगों की वैल्यू में सिर्फ सांसद, अब इस सारे लोगों को जोड़ने के बाद एक लोग की इसमें 700 मतलब एक लोग की 700 वोट की वैल्यू हो रही है। एक लोग की 700 वोट की वैल्यू हो रही है। तब हम क्या करेंगे कि 700 में अभी सारे को जोड़े हैं ना, सारे को जोड़ने के बाद हमारा 700 आया है। तो हम क्या करेंगे? 700 गुणे 776 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 5,43,200। यानी क्या कि पूरे जो राज्य है, पूरे राज्य भारत में 28 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनमें से हमने MP का जितने भी MLA का जितने भी वैल्यू निकाला, तो हमने निकाल दिया कि 5,43,231 हैं। 231 है, हमने उनका सारा वैल्यू निकाल लिया।
अब हम यहाँ पे लेके आए संसद भवन में, जो यहाँ पे हमने इसका टोटल वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिया। तो सब लोगों का मिला, अब इनका सिर्फ 76 लोगों का, देखो 76 लोगों का वैल्यू कितना होता है, 5,43,200 संसद में। क्योंकि जो संसद है, संसद में एक लोग की वैल्यू 700 होती है, एक लोगों की वैल्यू 700 कम से कम होगी। यहाँ पे अलग होता है ना विधानमंडल में, कि देखेंगे कि इनमें इतना ज़्यादा सीट है, इतना लोग हैं, इतने सीट हैं, तो ये अलग होती है। लेकिन अब इनके अनुसार अलग अलग होगा, किसी में इनकी वैल्यू होगी 208, किसी में होगी 112, किसी में होगी 7, किसी में होगी कुछ, मतलब सिक्किम में 7 होगी एक लोगों की, एक सीट की मतलब वैल्यू। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ा। तो हमने क्या जोड़ा कि अब दोनों को अगर हम टोटल मिला के जोड़ेंगे, दोनों को हम टोटल कर दिए, 5,43,200 को जो आते हैं संसद से, जो हैं हमने यहाँ से जोड़ दिया 5,43,231, इनकी 31 वैल्यू है, तो इनकी हमने जोड़ दिया तो टोटल मिला के 10,86,431, यानी कि पूरा टोटल जो वैल्यू है इतना आएगा, 10,86,431। ये पूरे हैं, इनके वैल्यू निकल गए, किसके, संसद का मिला के, और जो विधानमंडल का है, जितने भी एमपी और एमएलए हैं, इनका इतना वोट हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे जोड़ दिए तो टोटल लोग कितने हैं, अगर लोग पूछेगा दोनों लोग मिला के, संसद और विधानमंडल का दोनों लोग कितने हैं, तो यहाँ पे 4,033 है, यहाँ पे 776 है, टोटल मिला के 4,809 ही लोग होंगे, सिर्फ 4,809 होंगे। अब इनकी हम लोग वैल्यू निकाल दिए थे, कितना आया, 10,86,431, इतने आ गए। मान लीजिए कैसे, आपने सिर्फ कितने लोगों का, 4,809 लोगों की वैल्यू इतना आया है टोटल निकालने के बाद। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये इतने लोगों की ज़रूरत होती है। यानी कि अब इसमें क्या होगा, अब इनकी हम निर्वाचन कैसे होगी ये देखेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको निर्वाचित करेंगे। अब आपने ये चीज़ निकाल लिया, देख लिया, अब देखेंगे कि अगर हर मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए अगर कोई 2-3 व्यक्ति उठता है, मान लीजिए पहले द्रौपदी मुर्मू और वो बने हुए थे, तो देखिए यहाँ पे A, B और C, मान लीजिए हमने 1, 2, 3 लोगों को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। कभी कभी लोग 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आप 3 समझिए, इसी को हम समझते हैं अच्छे से। तब अब हमें समझ में आएगा कि निर्वाचन क्या होता है, और क्या होता है अनुपातिक प्रणाली, और क्या होता है एकल संक्रमणीय। क्या होता है अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय। आपने अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान आपने सुन लिया, देख लिया कि क्या है, लेकिन अनुपातिक प्रणाली। अब मान लीजिए जो आपके यहाँ से 4,809 लोग हैं, ये एमपी और एमएलए हैं, ये वोट डालेंगे, जाएंगे वोट डालने, किसको, जो यहाँ पे खड़ा हुए हैं। जैसे यशवंत राय थे, यशवंत सिन्हा थे और द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों की उस समय सिर्फ 2 ही लोग का हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे 3 लोगों को बनाते हैं। क्योंकि बीबी गिरी के समय जब चौथे राष्ट्रपति बने हुए थे, उस समय की बात में अब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कौन क्या कैसे बना था, एकल पद्धति क्या होता है, प्रथम चरण क्या होता है, द्वितीय चरण क्या होता है, कैसे लोग पास होते हैं, मतलब कैसे लोग जीत जाते हैं, ये चीज़ के बारे में समझना है। अगर हम लोग प्रत्यक्ष वोट एमपी और एमएलए को देते हैं, हम सांसद और विधायक को अगर हम वोट देते हैं, विधायक किसको कहते हैं, जो राज्य में रहते हैं, और सांसद किसे कहते हैं, जो अपने इस संसद भवन में रहते हैं। मतलब इन लोगों को जब हम वोट देते हैं तो हम प्रत्यक्ष तौर पे हम वोट देते हैं, मतलब जनता की तरफ से वोट होता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का जनता वोट नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ वही जिसे हम लोग चुन के जहाँ जहाँ भेजे हैं, विधायक हम लोग चुन लिए और सांसद हम लोग चुन लिए, आप लोग चुन लिए, तो सब लोगों ने चुन के उनको अलग अलग मतलब है, तो वो लोग वोट अब वो चुनेंगे अपने तौर तरीके से कि राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। अब राष्ट्रपति बनने के लिए
क्या करते हैं कि बहुत तैयार हो जाते हैं। अब भाई आम जनता तो तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बता रखी हूँ कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग अनुमोदक और प्रस्तावक में अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेना, जब संविधान का भाग 5 बता रखी हूँ उसमें। अब यहाँ पे कहता है क्या कि कोई ए व्यक्ति उठ गया, मतलब खड़ा हो गया है, कोई बी, कोई सी, इनका इन तीनों का नाम है, और इसमें से 4809 में से कोई एक व्यक्ति गया इनको वोट डालने। इनको अगर वोट डालता है तो कोई अगर वोट डाला तो कह दिया कि हमें जो ये है ये को हम क्या करते हैं कि दूसरे पोजीशन पर रख लेते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है, ये मतलब होता है कि अनुपातिक प्रणाली, इसका मतलब है कि आप जो जो खड़े हुए हैं सबको आप वोट दोगे। अनुपातिक प्रणाली, जो जो खड़े हुए हैं आप सबको, चाहे आपका मन हो या न हो, आपको वोट देना पड़ेगा। चाहे 4809 लोग जो हैं ये सबको वोट डालेंगे, चाहे उनका पसंद राष्ट्रपति आए या न आए, सब लोग वोट डालोगे तो सबको डालोगे, चाहे जो जो खड़ा है, चाहे ए खड़ा है, बी खड़ा है, जो भी खड़ा है। यहाँ पे कह दिया है वो व्यक्ति जाके कि हमें ये बी को हम 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हमने कह दिया कि इस व्यक्ति को हम 3 नंबर पे रखेंगे। 3 ही लोग हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं। लेकिन जो व्यक्ति गया है, जो सांसद और विधायक गए हैं वोट डालने, वो कहेंगे कि हम इन लोगों को वोट इस तरीके से, मतलब सबको डालना है। ये कह रहा है, यहीं पे कह दिया कि अनुपातिक प्रणाली है। अब दूसरा व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कह दिया कि हम इनको ही पसंद नहीं करते हैं, तो हम इनको 3 नंबर पे कर देते हैं, और इनको 2 नंबर पे कर देते हैं, और इनको 3 नंबर पे कर देते हैं। मतलब सी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको वोट नहीं डाल सकते। ठीक, अब तीसरा व्यक्ति गया। तीसरा व्यक्ति ने कहा कि हम 1 नंबर पे डाल देते हैं ए को, और बी को 2 नंबर पे डाल देते हैं, और सी को क्या करते हैं कि 1 नंबर पे डाल देते हैं। देखो भाई, इसमें इनका काउंटिंग होगा, पूरे वोट तो भरना नहीं है, समझ में आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कहता है कि इसने तो ऐसे कर दिया, फिर कह रहा है कि हम इनको क्या करते हैं कि 1 नंबर ये पसंद कर लिए, इनको 1 नंबर पे, और इनको क्या करते हैं कि हम 1 नंबर पे कर देते हैं, और इनको क्या करते हैं कि 3 नंबर पे ही कर देते हैं। तो हमने कम से कम 4 व्यक्तियों को ले जाके यहाँ पे वोट डलवा दिए। 4 व्यक्ति टोटल वोट डालने गए, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि अनुपातिक प्रणाली, आपको सभी लोगों को वोट डालना है। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है, हमने वोट डाल दिया। अब इनको वोट का काउंट होगा, तो इसी को कहा जाता है, जब पहले वोट का काउंटिंग होगा तो इसे कहते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण। अब ये क्या कहता है, अब इसका काउंट करो। अब देखो कि 1 नंबर पे किसको किसको पसंद किया गया है। तो यहाँ पे देखना 1 2, यानी कि ए को 2 लोगों ने पसंद किया। क्या चीज़? प्रथम चरण पे। प्रथम चरण की मतगणना पे उन्होंने ए 2 लोग, मतलब इसको एक, मतलब ए को 2 लोगों ने, अब 2 वाला खुश हो गया कि देखते हैं हाँ कि हम जीत जाते हैं। उसके बाद आ गया बी वाला, क्या है? बी का भी हुआ। तो यहाँ पे देखा कि 1 पे 2 लोगों ने इसको भी डाल दिया। अब ये होगा कैसे? यहाँ पे कहा कि अरे 1 ही डाल दिया, मतलब 1 लोगों ने। यहाँ पे इसको प्रथम चरण कहा गया। अब इनमें दोनों जीत गया, तो कैसे पता चले कि भाई राष्ट्रपति अब बनने के लिए कौन तैयार है? तो इसके लिए क्या होता है कि द्वितीय चरण का मतगणना होता है। अब ये क्या होता है? ये बीबी गिरी के समय में एक बार चौथे राष्ट्रपति जब बन रहे थे, जब इंदिरा गांधी का राज था, तब उस समय इनको बनाया गया था राष्ट्रपति। और उस समय ये दोनों लोग क्या हुए थे कि इन्हीं में मतलब द्वितीय मतगणना हुआ, द्वितीय चरण का मतगणना। तो अब करते हैं हम द्वितीय चरण। अब देखना इसमें ये कहता क्या है कि देखते हैं कि 2 नंबर पर किसको किसको कौन ज़्यादा पसंद किया। तो 2 नंबर पे 1 ये हो गए, और 1 2 नंबर पे इनको पसंद कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर है ही नहीं, तो ये तो पहले से ही फेल हैं, इनको हटा दो। ये कोई काम के नहीं। इनका बचा खुचा इन लोगों में बांट दो। इनका जो भी वोट बचा हुआ है तो ये कहाँ लेके जाएंगे? तो ये वोट की काउंट हो जाती है इन दोनों में,
बराबर की हिस्सेदारी पे काउंट हो जाता है। ठीक है, अब इनमें से अब कहा जाएगा कि द्वितीय मतगणना में एक ही ना, यहाँ पे एक है सॉरी, यहाँ पे एक, जो दो है दो एक ही बार दिया है। तो इनमें से जीतने वाला उम्मीदवार हो गया दूसरे वाला, क्योंकि इनको तो दो लोगों ने मतलब ध्यान दिया था, फिर उन्होंने एक ही लोग दिया था, यहाँ पे दो बार इनको और एक बार, यानी कि पसंद तो कर लिए इसलिए जीत गए। तो इसे कहते हैं क्या चीज़, इसे क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रणाली, यानी आपको सबको वोट देना होगा। अब कहता है कि एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जो जीत गया और आप अगर हार गए हो तो आप दोनों लोग को वोट अपना बांट दो। अब क्या करोगे, ले जाके आप हट जाओ, तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान, इसे कहा जाता है। ये होता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इस तरीके से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से खूब अच्छे से ध्यान से समझना कि कभी भी अगर आपको मतलब समझना हो तो आप किस तरीके से समझ सकते हो। तो आप पहले दो खंड बनाना, और दो खंड बनाने के बाद एक तरफ रख देना देश को, जिस देश में हमारा भारत है, और भारत में एक संसद बनाया गया है, और इस संसद भवन के दो अंग होते हैं जिसे दो सदन भी कहते हैं। अंग तो तीन होते हैं, सदन दो होते हैं। तो सदन में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और अंग जो कहते हैं, कहेगा कि संसद के कितने अंग, बताना, 3 अंग, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने सदन, 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इनमें कितने पूरे लोगों की मतलब एमपीएमएन टोटल कितने हैं, 776, क्योंकि इतने लोग वोट दे सकते हैं। वैसे तो 12 एंग्लो इंडियन ये भी, और 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भी जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे 12 ये मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति ने चुन लिया, जैसे कहीं भी भेज दिया, कहीं शिक्षा में, कहीं खेल में, कहीं कूद में, कहीं भी भेज दिया, तो इस तरीके से तो इनको चुना जाता है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो कि ब्रिटेन से लोग आए हुए, यहाँ पे अंग्रेज जो राज करते थे, तो भारतीय महिलाओं से जो शादी कर लिए थे, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ था, वो जब लड़ाई होने लगा और वो भागने लगे तो अपने बीबी और बच्चों को यहीं छोड़ दिए थे, वो लेके नहीं गए, उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। क्योंकि ब्रिटेन वाले जो थे शादी भारतीय महिला से किए थे, लेकिन चले गए थे अपना ब्रिटेन में, लंदन चले गए, वो यहाँ पे फिर रहे नहीं। इसके बाद उनके जो बाल बच्चे थे उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसलिए एंग्लो इंडियन को, क्योंकि एंग्लो इंडियन को चुनने के लिए राष्ट्रपति का होता है काम, और राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों को भी चुनते हैं, तो इसलिए उनको दिया नहीं जाता है कि अगर आप तीनों लोग को सब मतलब 12-14 लोगों को चुन लिए हो तो हो सकता है कि आपके फेवर में दोनों 14 के 14 आ जाए, इसलिए यहाँ से इनको ये वोट नहीं देते हैं। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपके सूत्र के अनुसार इसको निकालना होगा, आप इसको इस तरीके से निकालना कि किसी भी राज्य का आप जनसंख्या निकाल लेना, उसके बाद वहाँ की सीट कितनी है, और सीट के बाद यहाँ 1/1000 से आप गुणा कर देना, आपका तुरंत निकल के आएगा। फिर वहाँ के एक सीट की वैल्यू देख लेना कितनी है, और सारे मतलब जो 90 सीट मान लीजिए यहाँ पे है हरियाणा में, अब इनकी एक सीट की वैल्यू कितनी है, 112 है। बिहार में कितने, तो ये सारे चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बाद, क्योंकि अभी लंबी कहानी इनकी है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने तक दिया है, पूरे हम 51 से 61 तक पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब जानेंगे 55 के बारे में। थैंक यू।